महारानी की विदाई, चीन की बम्पर कमाई और कैसे क्वीन एलिजाबेथ को अंतिम विदाई के मौके पर चीन मुनाफा कमा रहा है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे ब्रिटेन ने की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इंटरनेशनल बेइज्जती। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कल यानी सोमवार को किया जाएगा, लेकिन इस मौके पर भी ब्रिटेन और चीन की तनातनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोनों देशों के रिश्तों में आए दरार की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जिनपिंग की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधि मंडल को महारानी के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होने दिया जाएगा। पूरी दुनिया महारानी एलिजाबेथ को आखिरी विदाई दे रही है। उन्हें एक आखिरी बार देखने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। दुनिया के 200 देशों के करीब 500 प्रतिनिधि महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। उनकी अगवानी भी की जा रही है। लेकिन ब्रिटेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। ब्रिटेन और चीन के रिश्तों में आई दरार की कहानी किसी से छिपी नहीं है। अब इसमें एक नई कड़ी जुड़ सकती है। इसकी झलक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के दौरान देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से भेजे गए एक प्रतिनिधि मंडल को ब्रिटिश संसद में रखे गए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत को देखने से रोक दिया गया था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वेस्टमिंस्टर एबे में होने वाले महारानी के अंतिम संस्कार में चीन के इन अधिकारियों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। चीन की तरफ से उपराष्ट्रपति वांग किशान को भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जिनपिंग के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया है। हालांकि चीन सलाह दे रहा है कि ब्रिटेन महारानी के अंतिम संस्कार में प्रोटोकॉल का पालन करे। 我看到你提到的这个报道，我想说的是，伊丽莎白2世女王的国葬是英国的重要活动，外国代表团应英方的邀请出席活动，是对已故女王的尊敬和对英国的重视。英方作为主人，理应秉持外交礼节和待客之道。 ब्रिटेन और चीन के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ती रही है। पिछले साल हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर ने चीन के राजदूत जेंग जेयुआंग को संसद में प्रतिबंधित कर दिया था। चीन ने ब्रिटेन के कई सांसदों को बैन कर दिया। ब्रिटेन उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन को लगातार घेरता रहा है, यानी दोनों देशों के रिश्तों में आई दरार और गहरी हो सकती है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इशारा कर दिया है कि चीन के खिलाफ उनकी नीति आसान नहीं होगी। हालांकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की विदाई चीन के लिए बम्पर कमाई का मौका साबित होता दिख रहा है। ये मौका चीन की एक फैक्ट्री के लिए बम्पर लॉटरी की तरह साबित हुआ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के कुछ घंटे बाद शंघाई के शाओक्सिंग चुआडोंग टूर आर्टिकल्स कंपनी को भारी संख्या में ब्रिटिश झंडे बनाने का ऑर्डर मिला। बस फिर क्या था, कंपनी के 100 से ज्यादा कर्मचारी बाकी सब काम को छोड़कर सिर्फ ब्रिटिश झंडे बनाने में जुट गए। इन कर्मचारियों ने सुबह 7:30 बजे से 14 घंटे तक लगातार ब्रिटेन की थीम वाले झंडे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक पहले सप्ताह में कम से कम 5 लाख झंडों का ऑर्डर पूरा किया गया। लोगों ने शोक मनाने और घर के बाहर लगाने के लिए ब्रिटिश झंडे खरीदे। कुछ लोगों ने ऐसे झंडे खरीदे जिन पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर बनी हुई है और साथ ही उस पर महारानी के जन्म और मृत्यु के साल भी लिखे हुए हैं। झंडों की कीमत 7 युआन यानी करीब $1 है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MMS कांड वाला जो लड़का है वो गिरफ्तार हो गया है। शिमला से ये गिरफ्तारी की गई है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने इस लड़के को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्रा भी इससे पहले गिरफ्तार हो चुकी है और ये बड़ी अपडेट आ रही है इस पूरे मामले में। जिस लड़के को इस आरोपी छात्रा ने वीडियो सर्कुलेट किया था वो अब गिरफ्तार हो गया है। तो MMS कांड मामले में अब तक कुल 2 गिरफ्तारी हुई हैं, आरोपी छात्रा भी और वो लड़का भी जिसे वो वीडियो दिया गया था। MMS कांड के बाद पुलिस की ये कार्रवाई सामने आ रही है। इस वक्त सीधा चलते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज के पास। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इस गिरफ्तारी के बारे में? देखिए, ये डॉक्टर मोनिका शर्मा एसपी हैं शिमला में और
जो संजय कुंडू IPS है उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि उनकी टीम को रिक्वेस्ट मिली थी और फिर जो है इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए टीम ने जो एलिज्ड एक्यूज्ड है उसको नैप कर लिया है। पंजाब पुलिस को जो है वो पूछताछ कर रही है और सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे और क्या रिश्ता था उनके साथ। ये मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो नहाते हुए छात्रों को वीडियो को लेकर जो पूरा इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी छात्रा है उसका बॉयफ्रेंड है और इसे शिमला से गिरफ्तार किया गया है। ढली इलाका क्षेत्र है, वहाँ ढली का रहने वाला है अब तक की जो जानकारी मिली है और इसके गिरफ्तारी के बाद काफी खुलासे होने की जो है वो बात कही जा रही है। इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये दूसरी गिरफ्तारी है इस मामले में और हालांकि शिमला पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ट्वीट जो है वो संजय कुंडू IPS ने किया है और उन्होंने बधाई दी है मोनिका जो शिमला की हैं, डॉक्टर मोनिका SP उनको और उनकी टीम को कि आपने इस लड़के को जो रिक्वेस्ट आई थी पंजाब पुलिस की तरफ से उसको रिएक्ट करते हुए उस पर तुरंत जो दे स्वांग इनटू द एक्शन और फिर जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इससे पूछताछ हो रही है इसमें कौन क्यों मंगाए जाते थे वीडियो, क्या इसका रीजन था और कैसे वीडियो वायरल किए जाते थे और क्या इनका नेक्सस है। जिस तरह कि हम जी मीडिया नेटवर्क पर सुबह से ही ये बात को कह रहे हैं कि ये कोई ना कोई बड़ा एक कनेक्शन है जो असली जो वीडियो बनाकर आगे सर्कुलेट करते हैं, पूरा गैंग हो सकता है। अभी फिलहाल कोई बात पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन ये आपको बता दें कि ये पुख्ता जानकारी मिली है कि वो गिरफ्तार हो गया है। आरोपी छात्रा का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। ठीक है अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है इस आरोपी छात्रा को भी और उस लड़के को भी जिसको इसने वीडियो पास किया था। दरअसल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप लगे हैं इन दोनों पर। आरोप यूनिवर्सिटी की ही एक छात्रा पर है। फिलहाल छात्राएं बाकी जो वहां पर पढ़ती हैं वो आक्रोशित हैं और कल आधी रात से उनका विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। क्या है MMS कांड की पूरी कहानी, क्यों मचा है मोहाली में हंगामा, जानने के लिए पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी तेरे को सस्पेंड करेंगे आज। हंगामे की ये तस्वीरें मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हैं। रात के करीब 2 बजे भारी संख्या में जुटी छात्राएं इंसाफ की मांग कर रही हैं। छात्राएं बेहद गुस्से में हैं, खुद को हॉस्टल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आखिर आधी रात के बाद छात्राओं का आक्रोश क्यों फूट पड़ा? छात्राएं किस बात के लिए न्याय मांग रही हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। जो लड़का है पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म के। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही। कंसर के पास भेजते हैं तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरफ, फिर कंप्लेंट करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वहां DSW में तेरे मुंह से सब कुछ बुलवा लेना उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तो अब तू जानती है तभी तो उसको तो भेज रही है वीडियो से। फिर वो तेरे को जानता था, पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाल रही है। यहाँ पढ़ता है वो? हाँ, कौन है लड़का वो? क्यों भेजते हैं उसको इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है? वहां तेरा पुलिस में केस दे देना DSW वालों ने। तो बनाते ही क्यों है?
तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक मैं तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रखूंगा। आरोप है कि जिस लड़की को वार्डन डांट रही हैं, उसी ने यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की 60 छात्राओं के नहाते वक्त वीडियो बनाए और उन्हें वायरल कर दिया। दरअसल खबर आई थी कि हॉस्टल में ही रहने वाली एक छात्रा लंबे समय से दूसरी छात्राओं के वीडियो बना रही थी और उन्हें शिमला के एक युवक को भेज रही थी। आरोप है कि युवक ने ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए। छात्राओं ने जब इंटरनेट पर अपना वीडियो देखा तो उनका पारा चढ़ गया। वो आधी रात को प्रदर्शन करने लगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करने लगी। इस बीच कुछ लड़कियों को अस्पताल ले जाने का वीडियो भी सामने आया। खबर आई कि यूनिवर्सिटी की 8 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि प्रशासन ने इस खबर को अफवाह बता दिया। चंडीगढ़ के डीसी ने कहा कि किसी भी छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश नहीं की है। आरोपी छात्रा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हॉस्टल की लड़कियां उससे कई सारे सवाल जवाब कर रही है। इसमें वो छात्रा कहती है कि उसने ये वीडियो दबाव में बनाया है। जब उससे ज्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वो अपने फोन में एक युवक की तस्वीर भी दिखाती है और बताती है कि वो उसका मास्टरमाइंड है। आपको भी पता होगा, वॉशरूम का ना वो गेट बंद था और किसी ने आप यार ना कॉन्फ्रेंट है, चलो आगे, जिसने बोला देखा है आप, हाँ इन्होंने देखा है आपको नीचे से उठते हुए वीडियो बनाते हुए। दीदी क्या हुआ क्या था, सबने देखा है यार, और सबको भी डरी हुई है। हमें नहीं पता हमें क्या एक्शन लेना है क्या नहीं, हमें एक्शन भी नहीं लेना, आप बस बता दो क्या हुआ क्या था वहाँ पे। दरवाजा क्यों बंद कर रहे थे? आप अगर सच बता दो तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी और ऐसा कुछ मत करना। हमें बता दो, वीडियो बनाइए, आप अगर प्रेशर होगा बनाइए, पुलिस से बात जाएगी, मैं आपका नाम और साथ ही मैंने डिलीट कर दिया। बट आपने क्यों बनाया? आपको नहीं पता? किसी लड़के ने बोला आपको? बाहर से आया होगा प्रेशर? किसने बोला? पता नहीं। एक मिनट, पता नहीं, आप प्रेशर में बोलोगे, शांत हो जाओ। नहीं, आप शांत हो जाओ। उसने आपको प्रेशर किया था, प्रेशराइज किया था ऐसा करने के लिए? एक मिनट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का लड़का है, फिर कौन है? नंबर है, नंबर से बात होती है, कॉन्टैक्ट, कुछ बात, कोई नाम, किस जगह का है? आपको कोई प्रेशर कर रहा है ना? अगर आप बता दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको प्रेशराइज किया जा रहा है तो उस पर जो एक्शन होगा। ये नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं उसने ये क्या किया? आप चर्च से कहा चाहते हो? इसने मुझे बोला है कि वीडियो बना के मैंने नहीं करना है, बार-बार बोल। अच्छा, तो फिर एंड में क्या होता है? एंड कैसे होए फिर? आज का बात नहीं। ये है कौन? एक मिनट, ये है कौन? शिमला से है। आरोपी लड़की मान रही है कि उसने एक लड़के के दबाव में वीडियो बनाए। ये भी मान रही है कि उसने वीडियो डिलीट कर दिए। लेकिन मामले की जांच करने पहुंची पुलिस ने पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। एसपी ने कह दिया कि आरोपी लड़की के अलावा किसी का वीडियो नहीं मिला है। पुलिस का ये बयान आरोपी लड़की के कबूलनामे और उसकी वार्डन से हुई बातचीत से ठीक उलट है। आरोपी से पूछताछ में वार्डन ने माना है कि वीडियो बनाए गए हैं, तो वहीं पुलिस का कहना है कि लड़की ने सिर्फ एक वीडियो बनाया है। बेशर्म के किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कंसर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो की तरफ, फिर कंप्लेंट करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तुम। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? देखें जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है।
जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। इस बीच पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने भी कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्राओं का कोई वीडियो नहीं बनाया गया। MMS नहीं बने, इट्स ऑल रूमर्स। किसी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, बच्चों ने धरना दिया। जिस लड़की ने ये वायरल किया, हमारे ऑफिसर्स ने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए कल सारी रात हमारे ऑफिसर सोए नहीं, इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। 354C IT के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मेरी इस मामले पे नजर रहेगी और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। छात्राओं ने हॉस्टल प्रशासन पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा है कि आरोपी लड़की सबके सामने अपनी गलती का कबूलनामा करने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने ये भी नहीं होने दिया। कितनी बातों को दबा दिया गया है, ये कोई पहली चीज नहीं है, सबको पता है, कोई नया नहीं है। यहाँ पे इतनी बातों को दबा दिया गया है, इसको भी दबा दिया जाएगा। मीडिया को वापस भेज दिया इन्होंने, पैसे देके पुलिस को वापस भेज दिया। इनका क्या प्रूफ है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा? हमें बोला था वीडियो दी जाएगी हमें, और माइक लेके अंदर जाएगी लड़की और कन्फेशन लेगी, कुछ नहीं हुआ उसको। हम पीछे क्यों हटे थे? हम हटे थे पीछे ताकि वो अंदर जाए माइक लेके, कुछ नहीं हुआ ऐसा। इस कांड में पुलिस ने हॉस्टल की मैनेजर से भी पूछताछ की है। मैनेजर के मुताबिक FIR में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं और साथ ही मैनेजर ने ये भी बताया कि लड़की ने कई सारे अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन वीडियोस को शिमला भेजा था। आरोपी छात्रा ने वीडियो डिलीट किए हैं। आरोपी के मोबाइल पर लगातार एक नंबर से फोन आया। आरोपी लड़के ने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट भेजे। आरोपी छात्रा का दोस्त शिमला में रहता है। इस बीच आरोपी और उसके दोस्त की चैट भी सामने आई है। इस चैट में वीडियो भेजे जाने का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छात्रा के मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर ली हैं। पुलिस इन उपकरणों से डिलीट किया गया डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच से सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए सीधा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शिवांगी, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी ये है कि वो लड़का पकड़ा गया है शिमला से, लेकिन यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या अभी भी छात्राएं धरने पर बैठी हैं? क्या है उनकी मांगे? बिल्कुल प्रीति, साफ तौर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा हुई है, कोशिश कर रहा है। उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर सवाल जवाब किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं। लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आप देखिए लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट करने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन कई सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से ये जवाब मांगा जा रहा है, पुलिस से ये जवाब मांगा जा रहा है। ये पूरी घटना जब सामने आई तो आपने साफ तौर पर देखा कि कैसे पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि जो छात्राएं हैं उन्होंने खुदकुशी की कोशिश नहीं की है। 60 से अधिक जो छात्राएं हैं, कोई भी MMS लीक होने का मामला नहीं है, लेकिन छात्रों का गुस्सा फूटा है। आप तस्वीरें देखिए, छात्रों को यहाँ संभाल पाना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोशिश की जा रही है और इसी के साथ साथ हमें ये भी जानकारी मिली है कि आसपास के जो और छात्र हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई छात्रों को यहाँ पर इस वक्त बोलने का मौका दिया गया और वो यही कह रहे हैं कि ये पूरी घटना जो है उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। ये जांच शिवांगी, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो, हर किसी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं, आरोपी छात्रा की भी और जिसको उसने वो वीडियो पास किया था उस लड़के की भी। अब छात्रों की मांग क्या है? वो धरने पर कब तक बैठेंगे? वो चाहते क्या है? देखिए साफ तौर पर 2 दिन की छुट्टी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दे दी गई है और छात्र साफ तौर पर कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर अब नारेबाजी तेज हो गई है। कई छात्राएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या है, क्यों वो लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोग भी इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शन आप लोग कब तक करेंगे? आप भी छात्र हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कोशिश किया जा रहा है आप लोगों को संभालने की। देखिए प्रशासन के लिए चुनौती है, कई छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और
समझाने की, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग छात्र अभी बोलने से कहीं न कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनके छात्र के वो बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं ये सुनना भी जरूरी है। प्रीति, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आप हम लोगों को न्याय दीजिए। जो लड़की ने आरोप लगाए हैं, इसके अलावा जो खुद आरोपी लड़की है उसने कबूला है कि उसने वीडियोस बनाए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है? कुल मिलाकर तस्वीरें हम यहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए कि एक बार फिर से छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि नारेबाजी यहाँ जमकर की जा रही है। खराब नेटवर्क भी है जहां से आप इस वक्त रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं, उनकी कुछ क्लियर कट डिमांड तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन साफ जाहिर है कि यूनिवर्सिटी पर, प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं छात्र। तो चंडीगढ़ एमएमएस कांड पर आखिर हंगामा मचा हुआ है। मोहाली में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, वहीं पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि पंजाब पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस मामले का सच क्या है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 6 महीनों का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया ही था कि मोहाली में हंगामा मच गया। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किए अपने सभी वादों को निभाने का दावा किया ही था कि एमएमएस कांड ने तहलका मचा था। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज और मोहाली एमएमएस कांड का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस स्कैंडल के सामने आने के बाद मोहाली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठने लगे हैं। आपको 2 बयान सुनवाते हैं जिनसे साफ हो जाएगा कि मोहाली की डर्टी पिक्चर के पीछे कुछ न कुछ राज तो जरूर छिपा है। मेरा जो सबसे बड़ा अप्रीहेंशन ये है कि इसके पीछे तक की लिंक पे जाना पड़ेगा। वो उसको किसने बहकाया और उससे किसने ये काम कराया, और वो कोई गैंग है या कोई माफिया है जो फिर ऐसे एमएमएस का इस्तेमाल करते हैं और उनको वायरल करते हैं। और मुझे लगता है इसके डिटेलिंग में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो मेरा अप्रीहेंशन है इस चीज़ को लेकर वो ये है कि जो बच्चियाँ बीमार हो रही हैं या सुसाइड की कोशिश कर रही हैं, मुझे लगता है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और उसके लिए प्रशासन को या पेरेंट्स को ज़रूर काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपकी गलती नहीं है और आप प्लीज़ ऐसा कोई कदम ना उठाएं। ना तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट हुई है, ना किसी की कोई डेथ हुई है, किसी किस्म की भी किसी को हानि नहीं हुई है। और दूसरा जो ये इशू चल रहा है कि इसके जो किसी और स्टूडेंट की भी कोई वीडियो ऐसे बनी है, तो इस तरह का कुछ भी हमारे नोटिस में अभी तक नहीं आया है। हमारी तरफ से एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर ली गई है। एक जो स्टूडेंट है उसको हमने ऑलरेडी अरेस्ट भी कर लिया है और हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेल में। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली योगिता भयाना की माने तो एमएमएस कांड के बाद कई लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिस इसे अफवाह करार दे रही है। मोहाली पुलिस कह रही है कि किसी लड़की ने खुदकुशी की कोशिश नहीं की। तो सवाल ये है कि क्या वाकई छात्राओं की आत्महत्या की अफवाह फैलाई जा रही है? क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? और जो कोई भी ऐसा कर रहा है उसका मकसद क्या है? फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्रा ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उसने किसी दूसरी छात्रा का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, उसने सिर्फ अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो मोहाली पुलिस ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस की माने तो उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन कुछ और सबूत भी जुटाने बाकी है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि
वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। जो मैंने अभी तक आपको बताया कि उसके अलावा किसी और की वीडियो नहीं है, ये मैं आपको 2 चीज़ों के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक जो हमने अपने जो फ़ोन का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया है उसमें इस तरह का कोई और वीडियो किसी और के बारे में, किसी और लड़की के बारे में नहीं है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो लड़की के साथ में जो लड़की से पूछताछ की गई है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ किसी और लड़की के बारे में सामने नहीं आ रही। पुलिस इस मामले की तह तक जाने में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर भरोसा दिलाया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। ये बेहद संगीन और शर्मनाक है। इसमें शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित बेटियां हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ हैं। सभी संयम से काम लें। पंजाब में आपकी सरकार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रिय हो गई है। एमएमएस कांड के दोषियों तक पहुंचने के लिए सरकारी अमला जोर शोर से जुट गया है, लेकिन बीजेपी ने पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी की माने तो पंजाब पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मसला है, ये इतना सरल नहीं है जितना पुलिस द्वारा दिखाया जा रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं इस मसले को दबाना चाहती है, अंडर दी कारपेट करना चाहती है। पंजाब पुलिस द्वारा जिस तरह की आज एफआईआर लॉन्च की गई और ये कहा गया कि एक ही मैसेज है, और एसएसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, दूसरी तरफ लड़की वार्डन के सामने वीडियो पे ये बयान कर रही है कि मैं बहुत दिन से ये सब कर रही थी। तो इसके पीछे कौन है? क्या एक ही आदमी है? क्या इंडिविजुअल है? कोई गैंग है इस तरह का, या अजमेर जैसा आने वाले दिनों में ये केस होने वाला है? ये भगवान जाने। लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए और पंजाब पुलिस इस चीज को दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसे लग रहा है। पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे दल भी इस एमएमएस कांड को एक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। छात्राओं के सार्वजनिक जीवन को बर्बाद करने की कोशिश बता रहे हैं, उनके हंगामे को जायज ठहरा रहे हैं। तो वीडियो और फोन के द्वारा तमाम लड़कियों को ब्लैकमेल करने का काम है, उनके आपत्तिजनक तस्वीरों को डालने का और शेयर करने का और सार्वजनिक रूप से उनको मतलब बेइज्जत करने का और फिर शायद उनका दुरुपयोग भी करने का जो एक क्रम चला है, ये बहुत ही मतलब खतरनाक है समाज के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। पंजाब पुलिस पर इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार भी इससे जुड़े राज जल्द से जल्द बेपर्दा कर देने की कवायद में जुटी है। पंजाब सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़की पर एफआईआर हमने रजिस्टर की है, उसको अरेस्ट भी किया है। जो ये मामला सामने आया कि उसने अपनी वीडियो बनाई, किसी और की बनाई या आगे फॉरवर्ड किया, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कोई किसी और की वीडियो अभी तक हमें नहीं मिली, लेकिन मैं डिनाई नहीं करता कि वीडियो कोई बनी नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वीडियो किसकी बनाई, किसको फॉरवर्ड की, वो उस पर भी कार्रवाई वो चल रही है, मोहाली पुलिस वो कर रही है। लेकिन हमने एक लड़की को अरेस्ट भी किया और उस पर उसके जो गैजेट्स हैं, मोबाइल, सब कुछ हमने पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो अभी चल रही है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी, कि जो भी दोषी होगा किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई वह हो। अपनी घटनाएं अगर होती हैं तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, श्रीमान भगवंत मान जी सरदार जी हैं, उनकी जो सरकार है वो डेफिनेटली कड़ी कार्रवाई करेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रविवार देर शाम तक हंगामा होता रहा। छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन छात्राओं को समझाने की कोशिश करती रही। फिलहाल 2 दिनों तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ना भी शुरू किया है। अगर जल्द से जल्द पुलिस एमएमएस कांड की गुत्थी नहीं सुलझा पाती, तो बहुत मुमकिन है कि इस घटना पर सियासत की बिसात बिछ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।